कि पता नहीं कुछ वेव आती है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब अचानक से वो अपना थोड़ा सा सिस्टम ठीक करते हैं, फिर उनके सिस्टम में जो बैकलॉग्स आना शुरू हो जाते हैं और लाइक अचानक से उनके रिफ्यूजल्स आना शुरू हो जाते हैं। Assalamu alaikum, this is Amaima Iftikhar from Ahmad and today we are going to discuss about embassy interview of Australia. अभी कुछ टाइम से ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड प्रेफरेंस बनी हुई है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे तकरीबन हर स्टूडेंट चाहता है कि वो ऑस्ट्रेलिया ही जाए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लूप होल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पूरे प्रोसेस में, either it's refusal, either it's refusal without signing any वीजा ऑफिसर, और जीटी किसी की जो है वो नहीं होती, अप्रूव नहीं होती, कोई अपने कोर्स आउटकम्स को जो है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लाइक देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से एट सम पॉइंट जो है उसका प्रोसेस रह जाता है। और जैसे हमने रिसेंटली देखा है कि पता नहीं कोई वेव आती है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब अचानक से वो अपना थोड़ा सा सिस्टम ठीक करते हैं, फिर उनके सिस्टम में जो बैकलॉग्स आना शुरू हो जाते हैं और लाइक अचानक से उनके रिफ्यूजल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीजें अभी वो खैर फिक्स तो कर रहे हैं और आई होप जल्दी फिक्स कर लें, बट इन सब स्टेप्स में एक स्टेप जो है वो इंटरव्यू भी है। अब इंटरव्यू जो है वो आपके पूरे ऑस्ट्रेलिया प्रोसेस में दो जगह पे होने हैं। एक आपका जीटी इंटरव्यू है और दूसरा जो है आपका वीजा एम्बेसी इंटरव्यू है। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों किस पॉइंट पे होने, और दोनों के बारे में क्या ऐसी टिप्स हैं जो अगर आप उनको फॉलो कर लें तो यू विल डेफिनेटली पास योर इंटरव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के इंटरव्यू के बारे में ही बात करने लगे हैं। अच्छा जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं जीटी इंटरव्यू के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि बेसिकली जीटी है क्या। जीटी आपकी जीटी स्टैंड्स फॉर जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, ठीक है, जिसमें आप उन्होंने मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 69 दिए हुए हैं, जिसमें आपने सारे डायरेक्शंस दिए हैं और उनको फॉलो करना है हमने, कि एक्चुअल में उन्होंने बताया कि हाउ वी आर गोइंग टू असेस यू, सही है, और किन पैरामीटर्स पे हमने आपको असेस करना है और व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू प्रोवाइड अस। सो ये सारे उन्होंने गाइडलाइंस, सारे डायरेक्शंस हमें दिए, वी जस्ट हैव टू फॉलो देम। और हमें कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वी जस्ट हैव टू फॉलो देम। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आती है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आपके जो है ये चीज डिपेंड करती है कि आप इसको किस तरह से ड्रॉप कर पाएं और किस तरह से जो है समझ पाएं और उस तरह से उसको किस तरह से जो है आगे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बड़ी बात आती है। अच्छा, अब जीटी इंटरव्यू की अगर हम बात कर लें, अब जीटी इंटरव्यू क्या है, आपका ऑफर लेटर आ गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, आपका XYZ 3 यूनिवर्सिटीज से आ गया एंड यू डिसाइडेड टू गो इन वाई यूनिवर्सिटी। जब आपने वाई यूनिवर्सिटी को डिसाइड कर लिया है कि आप यहीं से अपनी हाई डिग्री ले रहे हैं डेफिनेटली, तो आपको वहां पे अपने जीटी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगेन वही मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 69, वही जीटी की असेसमेंट आपकी होनी है। अब उसमें क्या क्या है, आपके फाइनेंशियल्स। अब चीजें बहुत इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैं आपको ए से बताना स्टार्ट किया है ताकि आपको ये समझ लगे कि आपके स्टार्टिंग से लेकर आपके एंड तक ऑस्ट्रेलिया प्रोसेस कैसे लिंक करता है, ठीक है, क्लोजली लिंक करता है। अच्छा, अब आपने अपने जीटी डॉक्यूमेंट्स दे दिए। जीटी डॉक्यूमेंट्स इज ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल्स। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बात जरूर कहती हूँ कि जीटी डॉक्यूमेंट्स इज ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल्स। आइदर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में देना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, बट आपके फाइनेंशियल एंड सेकंड यस योर एसओपी। फाइनेंशियल्स में वही आपके सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड्स एंड सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड्स एंड यस बैंक स्टेटमेंट। ये तीन चीजें आपकी मिलकर जो है जीटी की को स्ट्रॉन्ग करती है, या जीटी जो आपके अप्रूव करती है। बाकी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम एसओपी, उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके होते ही होते हैं डेफिनेटली, वो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। अच्छा, अब वापिस थोड़ा सा चले जाते पीछे, जिस टाइम पे आपने एप्लीकेशन लॉन्च की थी। अब आपकी लास्ट डिग्री क्या थी, ठीक है, आपने किस डिग्री में अप्लाई किया, ऑफर लेटर आ गया। अब ऑफर लेटर के लिए भी आपने एक एसओपी प्रोवाइड की होगी, बट जीटी के लिए थोड़ी सी टफ कह लें, या थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट एसओपी होती है। अगर तो आपने ऑफर के टाइम पे ही अच्छी एसओपी प्रोवाइड कर दी होगी तो फिर आपको जीटी के टाइम पे दोबारा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ऑफर के टाइम बड़ी बेसिक सी प्रोवाइड की थी, लेकिन जीटी के टाइम पे डेफिनेटली आपको
थोड़ी सी जो उनके पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। खैर, आपकी लास्ट डिग्री जिस कोर्स में आप जा रहे हैं, सही है। अब ये दोनों चीजें बहुत क्लोजली लिंक कर रही हैं। अब आप किस डिग्री में गए, ठीक है, उसके अब आपके आउटकम्स क्या हैं, ये सब चीजें आपने एसओपी में तो लिखी हुई थी। आपके आउटकम्स क्या हैं, आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान आकर उससे क्या जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ऑब्वियसली अगर ऐसी डिग्री है जहां पे आपको जो ज्यादा बेनिफिशियल उधर है, ऑस्ट्रेलिया में है, और पाकिस्तान में उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बट आप अपनी एसओपी में ये चीज मेंशन कर रहे हैं कि भाई मैं वापस आकर तो मैं तो भाई पाकिस्तान में बस मैं बिल गेट्स बन जाऊंगा, और उसका कोई प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग सच स्टेटमेंट्स, राइट। देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग सच करियर गोल्स। आपका ये एक तरह का बेकार है लिखना, क्योंकि वो इस चीज से इंप्रेस नहीं होने वाले कि आपने अगर उधर मेंशन कर दिया कि आई विल कम बैक टू पाकिस्तान, दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्रेस। आपको ये चीज प्रॉपर एविडेंस के साथ, प्रॉपर किसी रेफरेंस के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपने अपने फाइनेंशियल्स भी दे दिया, अब आपकी जीटी जो है ना आपने प्रोवाइड कर दी है। अब आपकी जीटी अप्रूव होगी, उन्होंने देख लिया भाई आपने रेलिवेंट कोर्स में अप्लाई किया था। कोर्स का रेलिवेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में, इस चीज को किसी भी सूरत आप इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंडली आपके कोर्स के आउटकम्स क्या हैं। मैं कहती हूँ आप अगर अपने आउटकम सही तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए और आपके फाइनेंशियल सारे कंप्लीट है, आपका वीजा रिफ्यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे दोबारा उस चीज पे कि भाई आपने अपने जो अपना कोर्स लिंक होना चाहिए आपकी प्रीवियस डिग्री एंड जिस जो भी कोर्स आप परस्यू करने चाह रहे हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि आपका आउटकम क्या है, फिर आपके फाइनेंशियल्स। अच्छा, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एसओपी में हम आ जाते हैं आपकी जो है टाइज, ठीक है। टाइज ये नहीं कि मेरे बहन भाई हैं, मैं बड़ा जिम्मेदार हूं, मैंने इधर आकर जो है बस इनकी जो जिम्मेदारी पूरी करनी है। ये चीजें लिखने से के बजाय अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें कि ये चीज ऑटोमेटिकली डिमॉन्स्ट्रेट हो कि आपके फाइनेंशियल और फैमिली टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप वहां पे रुक ही नहीं सकते। और आपके फ्यूचर के जो गोल है वो बड़े कोई जनरल से नहीं होने चाहिए कि भाई मैं आकर तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चला जाऊंगा, वहां पे जाकर मैं नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपके स्पेसिफिक जो है वो आपके स्पेसिफिक प्लान्स होने चाहिए कि भाई आपने सोचा हुआ है। स्पेशली जब आप मास्टर्स के लिए वहां पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की होती है, तो उस टाइम तक बंदा इतना समझदार होता है कि वो अपने फ्यूचर को एवेल्युएट कर सके। वो ऑलमोस्ट वो प्रोफेशनल लाइफ में तकरीबन आ ही चुका होता है, ठीक है। सो अच्छा, ये सब चीजें होगी, आपकी जीटी चलेगी। अब यहाँ पे आप देखिए ये कैसे लिंक करेगी हर चीज। अब आपका होगा जीटी इंटरव्यू। जीटी इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ वही चीजें पूछनी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में गई हुई हैं, ठीक है। आपके फाइनेंशियल्स वो पूछेंगे, भाई ये सोर्स ऑफ इनकम है आपका, स्पेशली आपके फाइनेंशियल्स और आपके फ्यूचर प्लान और आपके कोर्स आउटकम्स। यही आपकी पूरी एसओपी की बैकबोन है, यही आपके इंटरव्यूज की बैकबोन है। आइदर इट्स एम्बेसी इंटरव्यू और यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब इंटरव्यू पे उन्होंने आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई क्या पर्पस है जाने का और किस कोर्स में जा रहे हो, और मैं ये जनरल से क्वेश्चंस पूछ के डेट ऑफ बर्थ नाम पूछने के बाद देन वो पूछेंगे कि भाई आपके फाइनेंशियल्स के बारे में बताएं, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने ये अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए थे, ठीक है। अगर आपने ऐसी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की होगी जहाँ पे कोई कैश ट्रांजेक्शन थी, इवन चेक ट्रांजेक्शन भी थी, तो पूछेंगे भाई कैसे आए हैं पैसे, कहाँ से आए हैं, उसका कोई एविडेंस थी। और वो देखेंगे कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, और जो जो एविडेंस प्रोवाइड किए हुए हैं क्या आपकी बातें भी उससे मैच करती हैं कि नहीं करती। वो आपके जीटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, लिटरली। आइदर इट्स फाइनेंशियल, इट्स फ्यूचर प्लान। अगर आप फ्यूचर प्लान जीटी एसओपी में आपने कुछ और लिखा और आप उसको बता कुछ और है, तो नहीं, वो हर चीज को मैच करेंगे। अनलाइक यूके, आपका जो कोई बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं होता, 10 से 15 मिनट का होता है, ठीक है, जीटी इंटरव्यू। अच्छा, अब आपकी जीटी अप्रूव होगी। जीटी अप्रूव होने के बाद अब आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होगी, आपने बायोमेट्रिक्स करा लिया, अपना मेडिकल करा लिया। अच्छा, 90% चांसेस है आपका एम्बेसी इंटरव्यू ना हो, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 90% स्टूडेंट्स के होते भी नहीं, लेकिन 10% स्टूडेंट्स के हो जाते हैं, वो क्या करें उनको गाइडलाइन। अच्छा, सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लें, अपने फाइनेंशियल्स को,
अपने स्पॉन्सर के जो सर्कमस्टांसेस है उनको, अपने सर्कमस्टांसेस को, अगेन आपका कोर्स, आपके कोर्स का आउटकम, आपका फ्यूचर प्लान जो आपका है, उसके अलावा आपके बैंक स्टेटमेंट में जो पैसे हैं वो कहाँ से आए हैं, किस अकाउंट से आए हैं, आपको ये हर चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता रही कि भाई एक एक क्वेश्चन करके नहीं बता रही, मैं आपको एक नटशेल में बता रही हूँ कि भाई आपके कोर्स, आपके फ्यूचर प्लान, आपकी जो जीटी की सारी असेसमेंट हुई है जिस तरह से, उस जो आपने फाइनेंशियल्स प्रोवाइड किए उन्होंने उसी में से क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो मी अकाउंट पे आपके सारे जीटी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हुए होते हैं। सो आपको इस तरह से प्रिपेयर करने की जरूरत है। अगर आप अब यहाँ पे चीज समझने वाली क्या है, अगर आपने फर्स्ट मोमेंट पे या फर्स्ट स्टेप पे अपना जो है कैलकुलेटेड डिसीजन लिया होगा ना, आपको आगे कोई चीज मुश्किल नहीं लगेगी। खुद सोचे, जिस बच्चे ने सोचा होगा मैंने एविएशन मैनेजमेंट ही करना है और ऑस्ट्रेलिया से ही करना है, ठीक है, और इसी यूनिवर्सिटी से करना है, अब वो सोचे उस बच्चे की अप्रोच और वो बच्चा जो किसी काउंसलर को ये कह रहा हो या किसी कंसल्टेंट को ये कह रहा हो कि इट्स अप टू यू, जिस मर्जी कोर्स में मुझे भेज दे, दोनों की अप्रोच में कितना डिफरेंस है, दोनों की जो है लर्निंग आउटकम्स में कितना डिफरेंस होगा। इसलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि किसी भी काउंसलर के पास जाने से पहले थोड़ा सा अपनी वैल्यूएशन कर ले। हाँ, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, आप उससे जो है पूछ सकते हैं, आप 2-3 कोर्स अगर शॉर्टलिस्ट किए हैं तो आप उनको कंपेयर करवा सकते हैं, आप उनकी जो उनको अच्छे तरीके से जो है कंपैरिजन उनका करा सकते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, बट थोड़ी सी अपनी प्रेफरेंसेस को रखा करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर खुद से चीज़ों को सोचेंगे, खुद से चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपकी अप्रोच बहुत डिफरेंट होगी, रादर देन कि आप बिल्कुल 1 in 10% अपने काउंसलर पे या अपने कंसल्टेंट पे ही रिलाई कर रहे हो इन एनी वे। आइदर आपको जीटी इंटरव्यू आ गया, ऑब्वियसली वो आपके मॉक लेंगे, ठीक है, आप आपके काउंसलर आपके मॉक ले सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि इसका स्पेसिफिकली कैसे आपने आंसर करना है, लेकिन वो चीज़ों को आपने सर्च आउट करना है ना, वो आपने अपने ऑन पे करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट जितने भी फैक्टर्स हैं, आइदर इट्स जीटी और एम्बेसी इंटरव्यू, मैंने उन सबको कवर करने की कोशिश की है। इफ देयर इज समथिंग यू थिंक कि मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया या उसको डिस्कस नहीं किया, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, इंटरव्यू और स्टडी अब्रॉड, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। नंबर्स जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शंस में, हमारे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में लिखे होते हैं, प्लस आप सोशल मीडिया हैंडलर्स पे भी हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, यू कैन विजिट आवर ऑफिस फॉर श्योर। सो वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपसे रिलेटेड अगर कोई वीडियो आए तो आप उसको देख सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अंटिल नेक्स्ट टाइम।